हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। इस बुक के हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? एक कर चुके हैं नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा सर्ड्स एंड इंडेसिस, चौथा एलसीएम एचएफ और पांचवा परसेंटेज। हम 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 लाभ और हानि को देखेंगे, जिसके हम लगभग एक वीडियो में तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसकी कई सारी वीडियो बनेगी। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास में हमें पढ़ना होगा लाभ हानि, लाभ और हानि। आप ध्यान देंगे, मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो आप लाभ हानि भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे, इसमें हमें 2-3 चीज ध्यान रखनी होगी। एक तो रखनी होगी मुझे क्या, एक मिनट देंगे। एक तो रखना होगा मुझे क्रय मूल्य। एक क्या रखना होगा? क्रय मूल्य। एक ध्यान रखना होगा विक्रय मूल्य। एक ध्यान क्या रखना होगा? विक्रय मूल्य। एक ध्यान रखना होगा क्या? लाभ। और एक ध्यान रखना होगा हानि। आपको ये 4 चीजों के बिना आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? सीपी। इसे बोलते हैं सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। एसपी लिखेंगे। अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मैं कह सकता हूं कि ये तो होगी खरीद मूल्य। इसे बोल सकते हैं हम खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उसका क्या होगा? सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य क्या होगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। बेचने का मतलब है इसे, ये होगा बेच मूल्य। जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य या एसपी। अब लाभ क्या होगा? लाभ की स्थिति वो होगी जब हमारा विक्रय मूल्य तो ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। क्रय मूल्य कम होगा। इन दोनों के डिफरेंस को हम लाभ कहेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? लाभ। हानि कब होगी? जब हमने खरीदी ज्यादा की हो, क्रय ज्यादा की हो और विक्रय कम में की गई हो। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने ये डस्टर खरीदा। अब आप, जब हमने डस्टर खरीदा, डस्टर को आप मानिए मैंने कि 20 रुपए का खरीदा, लेकिन इसे 30 रुपए का बेच दे, तो जितने का खरीदा वो तो क्या है? मेरा सीपी। और जितने में बेचा वो क्या है? एसपी। और 20 में खरीदा, 30 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए का। और अगर मैं कहूं कि 20 का खरीदा 10 रुपए में बेच दूं, तो 10 रुपए की क्या होगी? हानि। बस आपको ये 4 चीजें तो याद रखनी होगी। और इसके अलावा 2 चीजें और आपको याद रखनी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूं। ध्यान देंगे एक बार। 2 चीजें और कौन सी होगी? एक होगा लाभ प्रतिशत, एक होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। आप ध्यान देंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, या लगा दीजिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों को क्रय मूल्य सीपी पर निकाला जाता है। सीपी पर निकाला जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। निकाला जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? लाभ, जितने परसेंट का लाभ बटे 100 प्लस माइनस लाभ, 100 प्लस माइनस लाभ। लेकिन लाभ रुपए में बटे सीपी, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये होगा लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत के लिए भी ऐसा ही करना होगा। हानि प्रतिशत होगा हानि बटे सीपी और मल्टीप्लाई के 100। 2 कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और बनता है जब, ध्यान देंगे, वैसे मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा।
जब दो विक्रय मूल्य दिए हों, दो एसपी दिए हो तो हम क्या करेंगे, V1 बटे V2 बराबर, वो सॉरी SP1 SP2 भी ले सकते हैं, या विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे विक्रय मूल्य सेकंड बराबर होगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। इस पर सवाल बनता है पेपर में, आप कोई सा भी पेपर दीजिएगा इस वाले मेथड पर सवाल जरूर बनता है। बाकी हम करेंगे साथ में, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि कौन सा मेथड यूज होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में केवल एसएससी तक के क्वेश्चन नहीं है, इस बुक में आपके कौन कौन से पेपर के एग्जाम्पल है, यूपीएससी सीसेट सिलेक्शन पोस्ट, केवल एसएससी नहीं है, यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी। भाई उसने खरीदी तो हम कह सकते हैं ये होगा क्रय मूल्य, ये क्या होगा उसका क्रय मूल्य। मैं इसे हिंदी में लिखता हूं, बाकी हम सभी को इंग्लिश में लिखेंगे। सीपी जो है उसका होगा 1,08,500 रुपए, यही तो होगा। और पुरानी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। भाई उसकी मरम्मत पर भी खर्च की। अब जब मरम्मत पर खर्च करता है, मरम्मत रिपेयरिंग पर खर्च करता है, मरम्मत पर उसने कुछ रुपए खर्च किए, हमें नहीं पता कितने रुपए खर्च किए, तो यहां पर कुल क्रय होगा। यहां पर क्या होगा, कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितने का था उसका, कुल क्रय मूल्य अगर मैं इसे x मान लू तो ये था, अगर इसे x मान लू तो टोटल होगा 1,08,500 प्लस x, इतने रुपए में खरीदी लेकिन बेच दी कितने में। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है उसने बेच दी कितने रुपए में, 1,56,000, 1,56,250 में, 1,56,250 रुपए में बेच दी। सवाल में कहता है जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। अब उसने दिया है लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 25% का, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और लाभ के लिए प्लस। तो हम कह सकते हैं अगर क्रय मूल्य उसका 4 रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई 1 बढ़ाकर बेचा तो कितना हो गया 5, और इस 5 का मान हमें दे रखा है 5 बराबर किसके, 1,56,250 के। आप इसे 5 से भाग लगाइए, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और फिर बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो कितना आया 31,250। इसकी मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, 4 में, तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आएगा 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, तो हम कहेंगे 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 इसके बराबर रख दूं, बस आपका सवाल सोल्व हो गया। 1,25,000 इसे इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 1,25,000 में से माइनस करेंगे 1,08,500 रुपए, घटाया तो कितना बचने वाला है 10। अब चेक करो 1 लाख, तो ये बचेगा यहां पर 1,25,000 माइनस 1,09,000 आप माइनस कीजिए तो 16,500 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तरीका एक और भी था, आप उससे भी निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचता है। आप ध्यान देंगे उसने दिया है सेलिंग प्राइस 9 रुपए प्रति और 50% का लाभ कमाता है, 50% का लाभ कमाता है। आप परसेंटेज को बेस बनाइए, भाई लाभ कितने रुपए का, 50% का लाभ 1/2, तो हम कह सकते हैं लाभ। अगर क्रय मूल्य 2 रुपए का था तो उसने बेचा कितने का, उसने बेचा 2 में 1 जोड़कर 3 रुपए का, इतने का ही तो जो बेचा। उसने कहा है, हमने कहा 3 का, लेकिन उसने कहा 9 रुपए का बेचा। उसने कितने का बेचा, 9 रुपए का, 3 तिया
9 1 बराबर आया 3 के, तो हम कह सकते हैं 3 दूनी 6 रुपए का उसने खरीदा होगा, 6 रुपए का उसने खरीदा होगा। और जब सामग्री की कीमत 25% बढ़ जाती है, भाई सामग्री पहले 6 रुपए था, आप ध्यान देंगे पहले 6 रुपए का था, अब कितने का हुआ, अब हुआ वो 6 का, अब 25% बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे 125/100, अब इतने रुपए का वो हो गया। तो 10 रुपए कप बेचने पर अब उसे बेचना कितने का है, अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है, अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 10 रुपए है। शुरू कर दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, निकाल सकते हैं 25 पंजे 125, 25 चौक 100, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हम निकाल सकते हैं 3 पंजे 15/2, और इधर आया सेल, ये तो एसपी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा 10, यही तो होगा 10, इस 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो कितना होगा 15 20, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 रुपए की, 3 रुपए की खरीदी, 4 में बेच दी, कितने का लाभ, 1 रुपए का लाभ, किस पर, 3 पर मल्टीप्लाई के 100, तो कितना हुआ 33, सही 1/3% का उसे लाभ होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, आसान सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कहता है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों के मूल्य वसूल करता है। आप में अभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, आप ध्यान देंगे एक बार, सवाल में कहता है कि 80 संतरे बेचकर, तो मैं कह सकता हूं 80 संतरों का जो एसपी है वो इक्वल है किसके, 95 संतरों के सीपी के, क्रय मूल्य के, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कैसे, 5 से भाग कर लेते हैं, या SP/CP बराबर किसके होगा, 95/80 के, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 5 से डिवाइड किया, 19 पंजे 95, 5 से डिवाइड किया 16 पंजे 80, लाभ प्रतिशत पूछा है, 16 में खरीदी 19 में बेच दी, कितने रुपए का लाभ, 3 रुपए का लाभ, किस पर, 16 पर मल्टीप्लाई के 100, बस ये कैलकुलेशन है। 4 से काटेंगे 25, 4 चौक 16, तो हम 25 तिया 75/4, 4 से भाग लगाएंगे, 18 चौक 72, 18.75% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है एक मोबाइल फोन को 59,620 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है बेचने पर, तो एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 59,620 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, लाभ जो है, लाभ कितना है, लाभ है 8.4% का लाभ है, 8.4% का लाभ है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, आप ध्यान देंगे, हम इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, मैंने परसेंटेज हटाया तो कितना होगा 8.4/100, और दशमलव हटाई 0, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 से 21 चौक 84, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, या 4 से काटेंगे 25 बार 250, ये लाभ है। तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य अगर उसका 250 रुपए था, तो विक्रय मूल्य एसपी कितना होगा, 250 प्लस 21, तो हम कहेंगे 271 होगा, और 271 का मान उसने कितना दिया है, 59,620 के, 59,620 के। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, 27 दूनी 54, ये जाएगा 2 बार, एक तो चला 2 बार, कितना 2 ही कम 2, और 27 दूनी 54, 542 बचा, कितना यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 54, फिर 542, तो 2 बार फिर चल जाएगा, तो हम कहेंगे ये आएगा 22 बार, एक बराबर आया 22 के। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 0 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक 0 और भी है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 55,000 रुपए, यही तो होगा भाई। 0 25 दूनी 50 हासिल 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक 0 वो भी तो है 220, सॉरी 220 बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसान और इजी क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन नंबर 5,
ये कहता है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। सवाल में कहा है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य तो सीपी और एसपी के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो वो 1200 रुपए। वो कितना है, 1200 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 15 है, लाभ का जो प्रतिशत है भाई वो लाभ प्रतिशत 15%, तो मैं सवाल में कह सकता हूं कि अगर उसका सीपी 100 रुपए था तो एसपी उसने बेचा 115 का, तभी तो लाभ हुआ। अंतर कितने का दिया है, उसने अंतर दिया है 15 रुपए का, लेकिन वह अंतर कितने का है, 1200 रुपए का। 15 से भाग देंगे, 15 अट्ठे 120, एक बराबर आएगा 80 के। सवाल में पूछा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, उसने पूछा है यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य पूछा है, सॉरी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 0 8 पंजे 40 हासिल 4 11 अट्ठे 88 और 4 92, तो 9200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो हम क्रय मूल्य में मल्टीप्लाई करते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे। ये कहता है एक पेन 14% के लाभ के साथ इतने रुपए में बेचा गया, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब सवाल को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बताया है V1 बटे V2 बराबर किसके, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। चलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक तरीका और भी है, तरीका क्या है, उसने कहा है 14% के लाभ पर, लाभ कितने का, 14% का, तो आप लेंगे 114 बटे कितने रुपए में बेचा, उसने बेचा 166 रुपए 44 पैसे। ठीक है, अब सवाल में कहता है यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता, आप ध्यान देंगे अगर उसे कितने रुपए में, रुपए रुपए के सामने रखने हैं, लाभ हानि के सामने रखना है। अगर उसे 154 रुपए 76 पैसे में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, तो कितने का लाभ या हानि होता, लाभ या हानि होता। मैंने रखा x, अगर यहां पर x रखा है इसका मतलब अगर 100 से अधिक आया तो लाभ होगा, 100 से कम आया तो हानि होगा। कैलकुलेशन करते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 4, 9 से देखते हैं, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 4 17, 4 21, 3 से कटेगा, 4 से काटते हैं पहले, 4 चौक 16, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छिक 24 और 4 एकम 4, यही तो बचा भाई। 4 चौक 16, 4 एकम 4 2, 4 छिक 24 और 4 एकम 4, इसे काटते हैं 4 से, 4 4 तिया 12 बचा 3 34, 4 अठे 32, 2 बचा, 4 छिक 24, 4 नम 36 और डिवाइड करो। अब 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, ये 8 और 3 11, 6 17, 17 और 9 26, 3 से तो नहीं कटेगा। इससे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 19 से डिवाइड है, डिविजिबल है क्या, 19 दूनी नहीं कटता, 19 से भी नहीं कटता, तो 19 से ये कटेगा, 19 दूनी 38 बचा कितना 3 36, 19 कम 19 बिल्कुल, 19 छिक 114, 19 से इसे काटेंगे कितनी बार, 19 दूनी 38, 3 बचा 36 हो गया, 19 कम 19 बचे 17, 19 निम्न 171, यही तो बचा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से इसे काटते हैं, 3 सते 21 और 3 तिया 9। अब ये 73 से पूरा पूरा कटना चाहिए, कैसे, डिवाइड करते हैं भाई, एक बार 73 से कटेगा क्या, 73 से कटेगा क्या, 73 से डिवाइड करते हैं, 73 7 पंजे 35, 5 बार चलाओ तो 5 बार चलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चलाएंगे तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 सते 35 और 1 36, बिल्कुल चल जाएगा 5 बार, तो 5 बार चलेगा तो कितना आया 10, 10 में से 5 जाएगा, चल जाएगा 10, 16 6 यहां पर बचा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, 219। अब जाएगा कितनी बार, 73, 73 219 से कितनी बार कटा था, वो कटा था 3 बार, सॉरी 219 3 बार, बिल्कुल ये जाएगा 3 बार, तो हम कहेंगे 53, तो 53 बार जाएगा, तो 53 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर होगा 53 गुना 2, तो 106 और 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो हम कहेंगे 6% का लाभ। मैंने आपको बताया कि अगर 100 से अधिक आया तो वो लाभ होगा, 100 से कम आया तो वो हानि होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा सवाल है ओवरऑल।
ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे दूसरे मेथड से आपको करके दिखाता हूं। सवाल में कहा है क्वेश्चन नंबर 7, सवाल में कहा है कि एक कार को 2,78,000 में बेचने पर 278, पहले ये है फर्स्ट मेथड, 2,78,000 में बेचने पर 25 का लाभ होता है तो 125 और बराबर। वो कहता है कि यदि उसे लाभ घटाकर 18% कर दिया जाए, अब लाभ केवल 18 का हो तो 118, तो कितने रुपए में इसे बेचेगा, ये हमसे पूछा है। तो निकालते हैं हम, कितनी बार जाएगा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 एकम 25 बचा 2, 25 एकम 25, 25 एकम 25 2 और 25 एकम 25 3, फिर 25 एकम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, तो कितना आया 11,120 और 25 पंजे 125। सवाल सोल्व। 5 6 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, फिर 1, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कैलकुलेशन करनी है, x बराबर आएगा 2224 और गुना 118। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या आंसर आना चाहिए। हम निकालते हैं, पहले 100 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 2224 डबल 0, फिर 18 चौक 72, हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, हासिल 4, 18 दूनी 36 और 4 40, हासिल 4, 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 36 और 4 40, बिल्कुल यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 24 32 मल्टीप्लाई 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 43, 18 दूनी 36 और 4 40, 18 दूनी 36 और 4 40। बस सवाल सोल्व। इसे ऐड करेंगे तो 2 3 4 2 और 4 और 2 6, ये आएगा 2,62,432। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये था पहला मेथड। आप सेकंड मेथड देखेंगे, ये तो मैंने वो बताया था जो हमने V1 V2 से करा है, ये आसान है दोस्तों। उसने कहा है आपको लेना है पहला विक्रय मूल्य SP1, एक होगा SP2, यही तो होगा। SP1 एक 25 के लाभ पर बेचता है तो 125, और उसने कहा है कि घटाकर 18% तो 118। आप इसका रेशो बना लीजिए अगर कटता है तो, लेकिन ये नहीं कटता। तो 125 का मान उसने दिया है 2,78,000, ये 125 का मान है। हमसे पूछा कि इसका है 118 का, तो आप निकाल सकते हैं 2,78,000 बटे 125 और मल्टीप्लाई 118। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर यही निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में सीपी एसपी का 72%, अगर एसपी 100 है तो सीपी कितना है 72 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। बस सवाल आपका सोल्व हो गया। कितने रुपए का लाभ, 28 रुपए का लाभ, किस पर 72 पर। मैंने आपको बताया है कि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर निकल कर आएगा। निकालते हैं, 4 सते 28, 4 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटते हैं 50 बार, 2 से काटते हैं 9 बार। अब 7 बटे 9, ये आया 9, 5 सते 35, 350 बटे 9। आप 9 से इसे भाग करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचे 8, 80 हो गया। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 38.89%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इस बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं। ये कहता है एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन को 4675 रुपए 4675 रुपए में बेचकर 15 की हानि उठाता है। 15 की हानि मतलब 85, और उसे 6050 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 6050 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ पूछा है, तो हम x, बस सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। मैंने 25 से भाग किया, 25 एकम 25 बचा यहां पर 21, 217 हो गया, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 10 105, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50। बस सवाल सोल्व। 17 से काटता हूं, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 पंजे 85,
यही तो आया। 11 से इसे डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, ये आया 110। तो लाभ कितना आया भाई, 100 से जितना ज्यादा है उतना लाभ, तो लाभ आया 10%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तरीका और भी है, मैंने आपको सेकंड मेथड मैं क्यों बताता हूं, जिससे कि आपका टाइम बचे। आप ध्यान दीजिएगा, उसने कहा है एक SP1 और एक SP2, SP1 दिया है 4675, 4675, और SP2 दिया है 6050 रुपए, 6050 रुपए। अब उसने इस SP1 पर 15 की हानि हुई है, 15 की हानि मतलब 85 के बराबर है, 15 की हानि मतलब 85 के बराबर है, तो हम निकाल सकते हैं, या इनका आप रेशो बना लीजिए तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इनका रेशो बना लेता हूं, चलिए इसे हम बाद में करेंगे, पहले रेशो बनाते हैं। 25 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार गया था, 187 बार। 25 से कितनी बार गया था, 252 बार, 242 सॉरी 242 बार। फिर 11 से डिवाइड करते हैं, ये होगा 17, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। बस सवाल आपका हो गया। 17 का मान 85 दिया है, 17 बराबर है 85% के, तो एक बराबर किसके होगा, एक बराबर होगा 17 पंजे 85, 5% के। हमसे पूछा है किसका, 22 का मान, तो 22 पंजे 110% के। लेकिन लाभ कितना होगा, यहां से लाभ होगा 10%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन बच्चों को यह तरीका आसान लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आसान ये लगता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान, इजी, बहुत अच्छा सवाल है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आराम से बना पाओगे। सवाल कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य 2 गुना करने का मतलब है, अगर ये CP था, ये SP है, आप ध्यान देंगे, ये CP था, ये SP है, और ये नया SP है। नया SP मतलब नया विक्रय मूल्य। अगर मैंने कहा X तो CP था, Y SP था, अब नया SP 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया, 2Y। अब ध्यान देंगे एक बार, पहले लाभ कितना था, पहले, या ऐसे लिखता हूं, पुराना लाभ, ऐसे कम समझ में आएगा, पहले ही लिखता हूं, पहले लाभ, पहले और अब। आप ध्यान देंगे, पहले और अब। पहले लाभ कितना था भाई, पहले लाभ था y माइनस एक्स, ये लाभ था। अब लाभ कितना है, अब है 2y माइनस एक्स, यही तो है। पहले लाभ कितना था, y माइनस एक्स, और अब लाभ कितना है, 2y माइनस एक्स। सवाल में वही कहा है, दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ कितने गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। इनका रेशो दिया है तो आप उनका भी रेशो लीजिए कि अगर पहले 1 रुपए का लाभ था, अब लाभ कितना होता है, 4 गुना 4 रुपए का। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 4x बराबर 2y माइनस एक्स। आप x को एक साइड कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए, x इधर जाएगा तो प्लस में 3x, 3x, ये 3 ही तो बचेगा, और बराबर ये 2 इधर आएगा तो 2y के 2y। आपका सवाल हो गया। हमारे पास आया 3x बराबर 2y के, तो x बटे y बराबर किसके आया, 2 बटे 3 के। हम कह सकते हैं भाई सवाल में कि 2 रुपए का उसने खरीदा, 3 रुपए में बेच दिया, या CP 2 रुपए है, SP 3 रुपए है। लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का लाभ। किस पर, 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, आप चेक करेंगे एक बार, तो मूल लाभ प्रतिशत हमें बताना है, मूल लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। हाँ तो ठीक तो है, सही तो है भाई। 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर, 2 रुपए पर, मल्टीप्लाई के 100। सवाल 100, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 50% का उसका लाभ आया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश
कीजिएगा। आसान सवाल है दोस्तों, ये भी बिल्कुल इजी, सिंपल और सरल क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा लग सकता है लेकिन करने में बड़ा नहीं है। करिएगा एक बार, 1 सेकंड देंगे। जी चलिए करते हैं। सवाल में कहता है समरीन एक कीबोर्ड 25 के लाभ पर इतने रुपए में बेचती है, दूसरा कीबोर्ड इतनी हानि पर इतने रुपए में बेचती है, तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके ध्यान होगा उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो कुल लाभ और हानि प्रतिशत कैसे बताएंगे? सवाल में कहा है कि समरीन एक कीबोर्ड को, क्वेश्चन नंबर 11, उसने एक कीबोर्ड खरीदा, कीबोर्ड 25% की लाभ पर, 25 के लाभ पर बेचती है। तो भाई इस कीबोर्ड का एसपी दिया हुआ है कितना, 1260 रुपए, 1260 रुपए। लेकिन उसने क्रय किया कितने का और विक्रय किया कितने का, हमें ध्यान देखना है। तो उसने कहा है लाभ कितना, 25 का लाभ, 25% का लाभ। तो 25 को लिख सकते हैं 1/4। तो 4 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेच दिया, यही तो दिया है। दूसरा, दूसरा कीबोर्ड, ये तो पहला कीबोर्ड था, एक आया दूसरा कीबोर्ड, दूसरा कीबोर्ड मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 1440 रुपए, 1440 रुपए। और यहां पर उसे हानि होती है, हानि कितने रुपए की, 10% की हानि होती है। तो हानि कितने की हुई, 1/10। हानि के लिए माइनस, तो हम कह सकते हैं यहाँ खरीदा 10 रुपए का और बेचा कितने का, 9 रुपए का, बेचा कितने का, 9 रुपए का। बस इस पर कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर 5 की वैल्यू दी है 1260 के, तो हमसे 4 की वैल्यू पूछी है, 5 की वैल्यू 1260 के है, तो कितना निकालेंगे यहाँ से, एक बराबर आएगा किसके, एक बराबर 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, एक बराबर आया 252 के, 252 के, 252 के। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से, चलिए इसी से करते हैं अभी। तो यहां लाभ कितने रुपए का आया, लाभ का मान है 1, तो हम कह सकते हैं यही लाभ है। और क्रय मूल्य कितना होगा, 4 गुना, तो 4 गुना इसका क्रय मूल्य करते हैं तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 1008 रुपए। ठीक है, अब यहाँ 9 की वैल्यू दी है 1440 रुपए, 9 से काटेंगे, एक बराबर आया 1600, 160, सॉरी 160। तो यहाँ लाभ कितने, हानि कितने रुपए की आई, यहाँ हानि आई 1 रुपए की। तो 1 का मान ये दिया है तो ये ही हानि है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम कह सकते हैं कि क्रय किया उसने कितने का, 1600 रुपए का, 1600 रुपए में। अब सवाल में पूछा है टोटल लाभ या हानि, तो कुल लाभ हुआ या हानि, हम निकाल सकते हैं कुल लाभ या हानि, या हानि। आप चेक करेंगे, लाभ था 252 रुपए का, 252 माइनस कितना, 160, 160, ये तो आई टोटल लाभ या हानि। तो कुल लाभ आया 252 और 160 का। एक मिनट देंगे दोस्तों। हाँ सही तो है, इतना काम करने की भी हमें जरूरत नहीं है, इतना काम करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 1000 उसने कहा है कुल लाभ और हानि प्रतिशत, तो आप केवल क्रय मूल्य पर फोकस कीजिए, आप इन्हें मत निकालिए। तो कुल लाभ निकालते हैं, कुल क्रय निकालिए पहले आप, कुल सीपी कितना होगा और कुल एसपी कितना होगा, बस यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कुल सीपी होगा 1008 और 1600 और 1600, तो कितना आया, कुल सीपी आया 2608 रुपए, 2608। और कुल एसपी कितना आएगा, 1260 और 1440। तो कितने रुपए में उसने सेल करी टोटल, वो करी
हम निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन हटा देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने हटाया तो 0 6 4 10, 4 2 6 और 1 7, 2 का 2, 2700 रुपए की उसने सेल की। तो कितने रुपए का लाभ कमाया भाई? लाभ तो उसने कमाया। लाभ कितने का कमाया? 2608। तो 92 रुपए का उसने लाभ कमाया। किस पर? 2608 रुपए पर मल्टीप्लाई के 100। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 से काटते हैं, 23 चौक 92, 4 से इसे भाग करते हैं, 4 6 24, बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, ये निकल कर आया। अब 4 से फिर जाएगा 25 बार, और ये 4 से जाएगा कितनी बार? 4 एकम 4, 2 बचा 25, 4 6 24, 4 तिया 12। बस ये कैलकुलेशन है आपकी। 25 और 23 कितना होगा? 25 गुना 23 बटे 163। आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। वैसे आंसर क्या आएगा? 25 दूनी 50, 575, 575 बटे 163। आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 बार तो लगभग लगभग जाएगा, 16 तिया 48। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो 3 लाभ आया, तो बस लाभ का एक ही ऑप्शन है 3.52, और एक ही ऑप्शन है 3.52%। यही क्वेश्चन का आंसर होगा, लाभ, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये अच्छा सवाल था, मैंने इसीलिए आपको बताया है कि सवाल इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा कि सवाल में कहता क्या है। ये कहता है, माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपए में खरीदी। अब सवाल को आप ध्यान देंगे, माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपए में खरीदी और 20% हानि पर उसे बेच दिया। उस वस्तु को कितने रुपए में और खरीदी कि उसे 30% के लाभ पर बेच दिया? तो लाभ उसने कहा, कुल लाभ क्या है? कुल लाभ क्या है? तो आसान सवाल है दोस्तों। कैसे? आप ध्यान देंगे एक बार। उसने कहा है कि उसका जो सीपी है वो 42,000 रुपए है, 42,000 रुपए। उसने कहा 20 की हानि पर उसे बेच दिया। तो हानि कितने की आई? हानि निकालेंगे तो 42,000 का 20% की उसने हानि कमाई, तो 20 बटे 100, तो हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8400 रुपए की उसे हानि हुई। 8400 की उसे हानि हुई। उसी राशि को उसने एक वस्तु, उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी। अब राशि कितनी बची उसके पास? अब सीपी कितना बचा? वो बचा 42,000। भाई उसने जब बेच दी इतनी हानि पर, तो उसके पास पैसा कितना आया होगा? उसके पास पैसा आया होगा माइनस के 8400, यही तो आया होगा। तो कितना पैसा आया होगा? ये आया होगा 33,600 रुपए उसके पास आया होगा। इससे उसने एक वस्तु और खरीदी। कौन सी वस्तु? और उसे 30 के लाभ पर बेच दिया। तो लाभ कितना होगा उसका? उसका लाभ होगा 30 के लाभ पर उसने बेच दिया, 33,600 का 30 का लाभ। तो 30 का लाभ निकालेंगे, बस यही कैलकुलेशन है हमारी। 0 से 0, ये आएगा 0, 3 छंग 18, 33 से 99, 99 और 100, 10,080 रुपए का लाभ हुआ। ये थी हानि, ये हुआ लाभ। तो कुल लाभ या हानि कितने का हुआ? कुल लाभ हुआ, क्योंकि लाभ ज्यादा है तो लाभ होगा 10,080, 10,080 माइनस 8400 रुपए। तो कितने का अंतर आएगा? ये आएगा 80 का 80 और 16, 1680 रुपए उसने ज्यादा लाभ कमाया। यही क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान, इजी, बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में। 2024 का क्वेश्चन है, सवाल को बनाइएगा। ये कहता है, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। सवाल नंबर 13 कि अगर उसका सीपी 100 रुपए था, उसने 250% लाभ पर कितने में बेची? 350 रुपए में बेची। तो वो कहता है, तो इसके क्रय और विक्रय का अनुपात उसने पूछा है। 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। सवाल सोल्व, 2:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? ये कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का इतना है। तो लागत मूल्य का कितना कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में?
एक तरफ सीपी है, एक तरफ एसपी है। वो कहता है लागत मूल्य अगर 5 रुपए है, मैंने कहा 1 सही 2/5, हम इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 2 7/5। लेकिन लागत मूल्य का, अगर लागत मूल्य 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 7 रुपए है। यही तो है। बिल्कुल। लाभ प्रतिशत पूछा, कितने का लाभ, 2 रुपए का, किस पर, 5 रुपए पर मल्टीप्लाई के। सो आपको कैलकुलेशन करनी है 20 दूनी 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपए में बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। सवाल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल में कहा है 90 रुपए में 18 संतरे, ये है रुपए, 18 संतरे, 18 ये है वस्तु। आप ध्यान देंगे इसका, वैसे मैं अभी यहां पर कोई बेसिक स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं कराऊंगा, स्ट्रॉन्ग मेथड करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर उसने कहा है कि 90 रुपए में 105 रुपए में 15 बेच दिए, 105 रुपए में 15 बेच दिए। हम इनका रेशो बना सकते हैं, हम इनका क्या बना सकते हैं, रेशो। लेकिन आप रेशो ना बना करके, रेशो में भी कैलकुलेशन वही आएगी और ऐसे भी 18 एकम 18, 18 पंजे 90, ऐसे कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। सवाल तो सोल्व हो गया। कैसे, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सीपी 5 एकम 5, और आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एसपी 7। तो कितने रुपए का लाभ, 2 रुपए का लाभ, किस पर, 5 पर मल्टीप्लाई के 100। 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, उसे लाभ होगा 40% का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतने रुपए है तो वस्तु की लागत क्या है। तो आप निकाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे एक बार कि क्वेश्चन नंबर है 16। अगर सीपी 100 रुपए था, ठीक है, एक बार तो उसे बेचा गया कितने में, 110 रुपए में। एक बार बेचा गया उसे कितने में, ये SP1 मान लो, एक बार SP2 मान लो, 107 रुपए में। इन दोनों का अंतर दिया है, कितने का है, 3 का, लेकिन उसने कितना दिया है, 6 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बराबर किसके आया, 2 के। सवाल में पूछा है तो उसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो कितना होगा, 200 रुपए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट भी आपको करा सकता था कि दोनों परसेंटेज का अंतर लीजिए, उससे आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। आसान, इजी और बेहतरीन सवाल अपने आप में। ये कहता है कि एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है कि एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर कोमल ने 25 का लाभ कमाया। ऐसा ही सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं कि 2300 रुपए में जब उसने बेचा तो कितने का लाभ हुआ, तो उसे 25 का लाभ हुआ, तो 125। अब वो कहता है कि वह इसे इतने रुपए में बेचना चाहता है, कितने में, 1955 रुपए में बेचना चाहता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बताइए। आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे। करेंगे एक बार। 23 से काटता हूं, 23 से एकम 23, 100, 23 से काटेंगे 23 अठे 184, 23 पंजे 115। सवाल तो हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यही तो निकल कर आया। बिल्कुल। हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं या बाद में भी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी इधर, तो 4x बराबर किसके आया, 85 गुना 5 के। तो 5 पंजे 25, 2 5 अठे 40 और 2 42। x बराबर आएगा 425/4। डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, दशमलव ये आ जाएगा 0, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो कितने का लाभ आया, 100 से 6 दशमलव इतना ज्यादा है, तो लाभ आया 6.25% का। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे। सवाल इजी है दोस्तों। किशोर को कोई वस्तु 7100 रुपए में बेचने पर इतने रुपए की हानि हुई। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं कि अगर हानि हुई तो आप SP1 SP2 करके ले सकते हैं। जब हानि हुई तो SP1 कितने का होगा, 20 की हानि तो 80 रुपए का बेचा होगा, और जब 30 का लाभ हुआ तो 130 रुपए का बेचा होगा। सवाल में कहा है कि जब उसे
इतने 20 की हानि हुई तो उसने बेचा कितने का, आप इसका रेशो बना लीजिए 0 से 0, तो मैंने कहा 8:13, 8:13। जब उसे 20 की हानि हुई तो उसने बेचा 7160 रुपए का, 7160 का। तो उसने कहा है कि अगर वो इस पर बेचे के 30% का लाभ हो तो कितने रुपए में उसे बेचना होगा। तो हम कर सकते हैं 8 बराबर 7160, तो 1 बराबर किसके आएगा, 1 बराबर आएगा 8 8 64, 7 बचा कितना, 8 9 72, 8 5 40, तो 895 रुपए। अब में मल्टीप्लाई करनी है 13 में, बस हमारा आंसर आ जाएगा। या आप 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते थे, डायरेक्टली आपका उत्तर आ जाता। 13 पंजे 65, एक ही ऑप्शन में बाद में 5 है, वही क्वेश्चन का आंसर होगा 11635। सवाल सोल्व। या इसमें भी आप V1 V2 का यूज कर सकते थे। कैसे, ध्यान देंगे एक बार। V1 V2 हम इसमें कैसे लगाते, हम लगाते भाई, उसने कहा है सवाल में कि अगर कोई वस्तु 7160 रुपए की है तो उसे कितने का लाभ होता है, हानि होती है 20 की। तो इतने का, अगर वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे लाभ हो 30% का, तो 130। सवाल आपका सोल्व। सेम कंडीशन वही बनेगी, आपका उत्तर आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है, ओवरऑल बहुत अच्छा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, 120 और 115, बस आपका सवाल सोल्व। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा है SP1 और SP2, SP2, SP1 दिया है 15 की हानि तो 85 और 20 का लाभ तो 120। रेशो बनाइए, रेशो बनाएंगे 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 24 बार। इस 17 का मान कितना दिया है, 3060 के बराबर दिया है। 17 एकम 17, बचेगा कितना, 13 17 8 136, 1 बराबर आया 180 के। हमसे पूछा है 24 का मान। सवाल सोल्व। 0 18 चौक 72, हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने जो अभी कराया है आपको उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि अगर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो उसे X% का लाभ होता है, ठीक है। और जब उस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो उसे X प्लस 5% का लाभ होता है, ये होता है। तो कहता है X का मान ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं इधर से इधर, 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 से जाएगा 24 बार, 3 से जाएगा 25 बार, 3 से जाएगा 25 बार। बस इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, पहले इसकी करता हूं, तो 25x बराबर 24x और प्लस 24 पंजे 120, 120। इसे इधर लाइए तो x बराबर कितना आया, 120। तो लाभ कितने का आएगा, हमें केवल लाभ से मतलब है, 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ। तो x का मान कितना होगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आप सवाल में जैसा कहता है आप ऐसा करते जाइए। वो कहता है किसी वस्तु को कि एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। निश्चित मूल्य आप मानकर चलिए कुछ भी, मतलब कुछ भी बेचा जाता है। यदि वह वस्तु एक निश्चित मूल्य के इतने % पर बेची जाती, मैंने कहा निश्चित मूल्य, ध्यान देंगे एक बार, निश्चित मूल्य को मैंने मान लिया 1, निश्चित मूल्य को मैंने 1 मान लिया। अब सवाल में कहा है कि अगर वो SP1 दिया है कि उसने कहा है कि 33 सही 1/3 पर, निश्चित मूल्य का 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। तो 1 का 1/3 पर बेची जाती तो SP1 कितना हुआ, 1/3। तो उसे इतने रुपए की हानि होती। तो हानि कितने की होती, हानि परसेंट उसने दिया है 33 सही 1/3% की हानि होती। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की हानि, तो 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब
SP2 भी कहा है। SP2 में कहा है अगर वो निश्चित मूल्य का 40%, निश्चित मूल्य का 40%, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। तो 2/5 पर बेचा जाता तो 2/5 इसका SP भी कितना होगा, SP2 2/5 होगा। तो इस पर कितना लाभ या हानि होगी हमसे ये पूछा है। मैंने आपको बताया है V1/V2 बराबर किसके, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के, और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के, यही तो बताया है बिल्कुल। V1 का मान है 1/3 और बटे हानि कितने की, 1/3 की, यानी कि हम कहेंगे कि 3 रुपए था, 1 रुपए की हानि, तो बचा कितना, 2 रुपए, यही तो होगा। और बराबर इधर कितना होगा, 2/5, 2/5, और यहां हम ले सकते हैं x, यहां हम ले सकते हैं x निकाल सकते हैं। तो 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 1/2, 1/2 बराबर किसके, बटे 1 करेंगे x ऊपर, ये यहां पर, तो कितना होगा, ये होगा 2/5x, 5x, तो 2 दूनी 4, हम ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो 5x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया, 4/5। इसे परसेंटेज में हम बदलेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 चौक 80, x बराबर 80% आया। 80% का मतलब है हानि। मैंने आपको बताया है कि अगर 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि होगी। तो हानि कितने की होगी, हानि होगी भाई 20% की, क्योंकि यहां पर 100 से कम आया है, तो 100 माइनस 80 बराबर किसके होगा, 20% के। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। इजी सवाल है, बिल्कुल सरल। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको, कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी खरीदा। तो एलईडी का जो सीपी है एलईडी का जो सीपी है, सीपी वो कितना दिया है, 22,500 रुपए, 22,500 रुपए। और इसके परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट में भी उसने कुछ खर्चा किया। ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा किया, 800 रुपए, 800 रुपए ट्रांसपोर्ट में उसने खर्चा किया। फिर क्वेश्चन में कहता है और लगवाने के लिए, उसे लगवाने के लिए कितने दिए, लगवाने के लिए 1,000 रुपए और दिए, लगवाने के लिए 1,000 और दिए। तो हम कह सकते हैं उसका कुल सीपी कितने का, उसे कुल कितने में पड़ी एलईडी, वो पड़ी 23,500 और 800, 23,000, ये होगा 24,300 रुपए, इतना ही तो बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, 0 0 8 और 5 13 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 और 2 का 2, 24,300 में कुल खरीद है। अब वो कहता है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। तो हम निकाल सकते हैं, 20 का लाभ कमाना है 24,300 पर, तो 120/100 पर बेचना होगा, 2 0 से 2 0। सवाल सोल्व, 12 0 12 तिया 36 हासिल 3 और 12 चौक 48 और 3 51 हासिल 5, 12 दूनी 24 और 5 29,160 रुपए में बेचना होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। एकदम अच्छा सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है हर्ष ने 48,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। ऐसा सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं कि 15% की हानि पर बेच दिया, यदि उस पैसे से उसने एक स्कूटर और खरीदा, उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत कितना है। ऐसा सवाल हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है। कैसे, ध्यान देंगे एक बार दोस्तों। उसने खरीदा है 48,000 रुपए का, उसने खरीदा है 48,000 का, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में 48,000 की जरूरत ही नहीं है,
उसने पहले दी हानि 15% की हानि, 2 लाभ हानि दिया है और फिर लाभ दिया है कितने का 22.5% का, प्लस माइनस माइनस 22.5 और गुना 15 और बटे 100। बस इस पर आपको कैलकुलेशन करनी थी, बाकी कुछ भी नहीं। दशमलव हटाएंगे 0 तो कितना आएगा, यहां पर बचेगा 7.5 माइनस 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, बचा 7, 30 और 7 37 हासिल, 3 15 दूनी 30 और 3 33, तो 3375 ये आएगा। और 3 अंकों पर दशमलव तो हम कहेंगे कि 3.375, यही तो बचने वाला है 375। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा तो हम कर सकते हैं, 3 में से यहां पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन आएगा क्या, लाभ आएगा, लाभ आएगा। लाभ कितने का 3.5, यहां बचा 25, यहां बचा 1.125%, 3.125% का उसका कुल लाभ या हानि होगा। लेकिन होगा क्या, लाभ। 4 बचना चाहिए, सॉरी 4 बचेगा, 4.15, 4, क्योंकि 5 0 0 0 आप लगाते जाइए तो 4 में से 1 जाएगा, 1 बिल्कुल 4.125 का लाभ होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल अच्छा और सरल सवाल है, मैंने आपको ऐसे कई क्वेश्चन कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है कि एक कलम को 15% के लाभ पर, तो 115 रुपए में कितने में बेचा, उसने बेचा है 28 रुपए 75 पैसे। ठीक है, तो वो कहता है कि उसे 25 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता। अगर उसे 25 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता, 25 रुपए 75 पैसे में बेचा जाता, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। इस बार उल्टा पूछा है, सीधा दिया है लेकिन पूछा उल्टा है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कैसे, ध्यान देंगे। मैंने आपको ऐसे कराया है कि 115 बटे 28 रुपए 75 पैसे, और उसने कहा है कि हमें बेचना है 25 रुपए 75 पैसे में, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। दशमलव से दशमलव, 23 पंजे 115, 23 से काटेंगे 23 से कम 23, बचा 5, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे 25 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 दिया 75, x बराबर आया 103। 100 से जितना ज्यादा है उतना लाभ, तो हम कहेंगे 3% का लाभ होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। आसान सवाल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ये चलिए आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल। क्यों, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी एक जगह जाना है, इसलिए आज के लिए माफी। मैं बाकी के क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये बुक पूरी करानी है सीजीएल के एग्जाम से पहले पहले। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।